हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के ब्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस प्यारी सी सुबह के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करें और कैसे करें कि हमारे घर का कोना कोना साफ और चमकदार रहे। तो देखिए, वैसे तो अपने घर को हर कोई साफ सुंदर बना के रखता है, लेकिन मेरे घर को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतने ज्यादा साफ सफाई कैसे रखते हैं। तो देखिए, साफ सफाई के साथ ना हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कितनी भी सफाई कर लें लेकिन हमारा घर बिखरा ही दिखाई देता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सबसे जो पहली गलती है, देखिए, किचन को हम कितना भी सुंदर बना लें, कितना भी बड़ा बनवा लें, लेकिन जब तक आपका जो किचन का सामान है वो काउंटर पर बिखरा रहेगा, तब आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी अपने किचन को आप सजा लें, लेकिन आपका किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। काफी लोगों की आदत होती है कि किचन काउंटर टॉप पर बहुत सारा सामान रख देते हैं, जैसे माइक्रोवेव भी रखा है, मिक्सर भी रख देते हैं, क्रॉकरी भी रखी होती है। हालांकि उनकी जरूरत उनको डेली नहीं होती है, फिर भी वो मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस को डिस्प्ले करके काउंटर टॉप पर जरूर रखते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है। मैंने भी अपने अप्लायंसेस को काउंटर टॉप पर रखा है, बट ये मेरे डेली के यूज में आने वाले अप्लायंसेस हैं। मुझे शेक बनाना रहता है तो मिक्सर का यूज, और कुछ चीजें रोस्ट करनी रहती हैं तो एयर फ्रायर को काउंटर टॉप पर रखा हुआ है। क्योंकि ये मेरे डेली के यूज में आने वाली चीजें हैं, तो मेरे लिए इनको बार बार निकाल कर अंदर बाहर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके यूज में जो चीजें हैं फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, उनको आप बाहर काउंटर टॉप पर जरूर रखिए, लेकिन जो यूज में नहीं है तो उनको अननेसेसरी धूल खाने के लिए बाहर मत रखिए। मुझे लगता है आपका काउंटर टॉप जितना खाली रहेगा उतना ही सुंदर दिखेगा। देखिए, आपका इस तरह का किचन है जिसमें कैबिनेट हैं, तो आप उनके अंदर सामान रख सकते हैं। या फिर जो पहले जैसे किचन है, मतलब खिड़की नहीं है, कैबिनेट नहीं लगवा रखे हैं, तो उनमें आप सामान रख के पर्दे लगवा सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फैंसी कर्टन्स आए हुए हैं, उनको लगवा सकते हैं। या आपके पास कोई पुराना चुन्नी है, दुपट्टा है या साड़ी है, उनको भी आप लगा सकते हैं। मतलब इस तरह से करके भी आप अपनी किचन को सुंदर सा सजा सकते हैं। दूसरी जो गलती हम करते हैं, जैसे जो हमारा सिंक है, देखिए, बाथरूम में आप चाहे कितनी भी सफाई रख लें, बाथरूम की जो सिंक है, या आपने मिरर लगवा रखे हैं, शीशा लगवा रखा है बाथरूम में, वहां पर उंगलियों के निशान हैं शीशे के ऊपर, तो अगर कोई एकदम से देखता है तो आपका बाथरूम बहुत गंदा दिखाई देता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके बाथरूम में बकेट हैं, मग हैं या मिरर है, जैसे ये वॉश बेसिन है, इनको भी डेली ही क्लीन जरूर कर दें। और जो बकेट मग है उनको वीक में एक बार साफ कर दें, तो जो आपका बाथरूम है वो हमेशा ही साफ रहेगा। मैं तो हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ। तो जब भी मैं रात में ब्रश करती हूँ तो उसी टाइम पर मैं मिरर को क्लीन करके ही सोने जाती हूँ, और मॉर्निंग में नहाने के टाइम पर बेसिन पर एक हाथ जरूर लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा बाथरूम हमेशा ही साफ रहता है। तीसरा जो क्लीनिंग का जो आपको ध्यान देना है वो है बेवजह चीजों को घर में लाना बंद करना। मतलब हम क्या करते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें हमें जहाँ पर भी मिलती हैं सजावट वाली, हम लेके आ जाते हैं। कहीं पर मेला लगता है गांव वगैरह में, या फिर एग्जीबिशन लगती है, तो आपने गौर किया होगा कि कहीं पर कहीं भी अगर हम जाते हैं तो कुछ भी ऐसा सामान हमें दिखा जो हमें लगा कि इसको हम घर में रखेंगे तो घर अच्छा दिखेगा, तो हम झट से खरीद कर ले आते हैं। लेकिन आप एक बात को जरूर ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आप घर को छोटी छोटी चीजों से सजाएंगे तो घर मतलब बहुत अजीब लगने लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी चीजों पर खर्च करें जो थोड़ा सा यूनिक हो, अलग दिखें, और लिमिटेड चीजों से ही घर को सजाएं।
तो घर थोड़ा सा खुला खुला लगेगा और सुंदर लगेगा। मेरे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें मैंने पैक करके रख दिया। मैंने कुछ ही चीजों को निकाल रखा है। मान लो अगर इसमें से कोई चीज की टूट फूट हो जाएगी तो मैं दूसरी चीजों को यूज कर लूंगी या फिर इनको रख दूंगी और उनको निकाल लूंगी। लेकिन अगर आप एक ही बार में सारी चीजों से घर को सजाएंगे तो घर आपका भरा भरा लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। अगली गलती देखिए, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि दरवाजे के एंट्रेंस पर ही आपको जूते चप्पल दिखाई देंगे, जो वो ना बहुत अजीब लगता है। तो इसके लिए आप एक शू रैक मंगा सकते हैं। आजकल तो 400-500 में ऑनलाइन बढ़िया सी शू रैक मिल जाती है, तो वो आपको रखना है। शू रैक के अंदर ही आपको जूते चप्पल रखने हैं, फिर वो चाहे अंदर पहनने वाले हों या बाहर पहनने वाले जूते चप्पल हों। अगर आपके घर में ऐसे ही जूते चप्पल हैं और खासकर वो एंट्रेंस पर पड़े हों तो वो बहुत गंदा लगता है एकदम से देखने वालों को। तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, देखिए जो किचन है हमारा ज्यादातर टाइम तो किचन में ही चला जाता है। हम बार बार मसालदानी का यूज करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय चीनी के जो डब्बे हैं उनको भी आपको अच्छे से पोंछ कर रख देना है। देखिए भले ही आपकी किचन कितनी भी साफ हो, आपने किचन को साफ भी रखा है, लेकिन अगर डब्बों के ऊपर किसी तरह के निशान हैं, मतलब आटे का या मसालदानी के ऊपर निशान है, कोई भी मतलब, तो बहुत ही गंदा और अजीब लगता है। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, देखिए जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो सूखने के बाद या तो हम उनको बेड पर पटक देते हैं या सोफे पर पटक देते हैं, या तो आप इनको तुरंत फोल्ड करके रखिए। लेकिन बात वही है ना कि कभी कभी हम नहीं भी फोल्ड करके रख पाते हैं किसी कारण से। तो जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में दिखाती हूँ कि आप 2 बड़ी बकेट या लॉन्ड्री बास्केट रख लीजिए। एक में वॉश करने वाले कपड़े रखिए और दूसरे में वॉश किए हुए ड्राई कपड़े जो आयरन के लिए हैं। और उनको फोल्ड करने का, आयरन करने का अगर टाइम हमें नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनको दूसरी बकेट में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका रूम बिखरा, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखेगा। फिर जैसे जैसे आपको बाद में टाइम मिले आप कपड़ों को अरेंज करते जाइए। तो ये जो हमारी आदत है ना जगह जगह कपड़े पटकने की, उससे हमें राहत मिलेगी और घर भी मिसमैनेज नहीं दिखेगा। अगली गलती, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में देखा होगा कि लटकते तार हैं या फिर चार्जर की डोरी है, मतलब वो थोड़ा अजीब लगते हैं। जब आपने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया तो उनके लिए आप कोई प्रॉपर बास्केट या बॉक्स बना लीजिए। आफ्टर चार्जिंग इन सभी केबल्स को समेट कर उसी बॉक्स में रखिए, तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। स्पेशली इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा केबल या डोरी स्विच में लटकी हो तो उसको यूज़ करने के बाद तुरंत वहाँ से हटा दें। अगला पॉइंट है, देखिए मैंने कई घरों में देखा है कि कोई भी ऐसी पेपर है, पार्सल है, मतलब हमारे काम का कोई भी जरूरी सामान या फिर कोई बिल, हॉस्पिटल के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी हो सकते हैं, जो हर महीने के जरूरी पेपर्स होते हैं, तो ऐसे ही जगह जगह पड़े हुए घूमते हैं। तो देखिए या तो आप, वही बात है ना कि या तो कोई छोटा सा बॉक्स या फिर बास्केट बना लें, या फिर आजकल तो फोल्डर भी आते हैं अलग से, तो उनको भी आप इन चीज़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह होगी तो घर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और बिखरा बिखरा नहीं होगा, साफ सेटल्ड लगेगा। अगला पॉइंट है, आपको अपना बिस्तर सबसे पहले ठीक करना है। जब भी आप सुबह सोकर उठें, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बिस्तर हम बाद में ठीक कर लेंगे, पहले बाकी काम कर लेते हैं, बिस्तर हम दिन में ठीक कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी आप सोकर उठें अपना बिस्तर जरूर से ठीक कर दें, क्योंकि जब भी आप अपने बिस्तर को ठीक कर देते हैं आपका रूम एकदम से ही साफ लगने लग जाता है। तो जो आपका कंबल है, चादर है, बेड है, उसको साफ सुथरा रखें। और अगर कुछ भी सफाई अगर नहीं हो पाएगी तो आपका जो बेडरूम है वो बहुत साफ और सुंदर लगेगा। और अगर बेडरूम की कोई और भी सफाई नहीं हो पाएगी तो बेड बनाने से ही आपका रूम सुंदर और साफ लगेगा। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। हम इन कामों को रोज करते हैं
पर अगर थोड़ा ध्यान देकर करेंगे, अपने घर में हर चीज़ की प्रॉपर जगह बना देंगे ना, कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाया है हमें वहीं वापस से उसको रखना है, तो आपको अपने घर के काम मैनेज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपका काम हल्का हो जाएगा, काम करने में आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि सुंदर घर बहुत अच्छा लगता है, देखने वाले को भी और खुद को भी, और हमारे मन को शांति भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर जरा सा भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।